15 फरवरी को पाक भारत टाकरे का मैदान सजेगा। क्रिकेट के खेल का पाकिस्तान ने मान रख लिया। भारत को घुटने पर लाकर पाकिस्तान ने पाक भारत मैच खेलने की हामी भर ली। 45,000 करोड़ रुपए के नुकसान से आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जान बच गई। श्रीलंकन सदर की टेलीफोनिक कॉल और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर की अपील पर पाकिस्तान ने अपना फैसला तब्दील किया। श्रीलंकन सदर ने कहा कि शहबाज शरीफ का शुक्रिया जिन्होंने पाक भारत मैच को यकीनी बनाया। इस बात पर खुशी है कि कोलंबो में शेड्यूल पाक भारत मैच प्लान के मुताबिक होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान से यही दरख्वास्त की। बीसीबी के सदर अमीनुल इस्लाम ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा सारे मामले में पीसीबी ने भरपूर साथ दिया। आईसीसी ने पाकिस्तान के मुतालबात मान लिए। पाकिस्तान ने अपनी जगह ब्रदर मुल्क बांग्लादेश के लिए मुतालबात मनवाए। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप न खेलने पर बांग्लादेश पर कोई जुर्माना या पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। बांग्लादेश को 2028 से 2031 के दरमियान आईसीसी के एक इवेंट की मेजबानी दी जाएगी। आईसीसी का एलामिया जारी है। एलामिया में कहा गया कि आईसीसी, पीसीबी और बीसीबी समेत दीगर अराकीन के साथ खेल के बेहतरीन मफादात में मुसलसल बातचीत और ताउन के लिए पुरज़्म है। बीसीसीआई पाकिस्तान को भारत के साथ खेलने के लिए राजी करने पर आईसीसी की शुक्रगुजार। नायब सदर बीसीसीआई राजीव शुक्ला कहते हैं खुशी की बात है कि तमाम फरीकैन एक काबिल कबूल और दोस्ताना हल पर मुत्तफिक हो गए। राजीव शुक्ला ने इस इकदाम को आईसीसी के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया। मजीद कहा अब 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल मैच अपने मुकर्ररा वक्त पर होगा और पाकिस्तान इस मुकाबले में शिरकत करेगा, जो शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। आज खेले गए पहले मैच में नीदरलैंड्स ने नामीबिया को 7 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड और यूएई की टीमें मध्य मुकाबले। डिजिटल बैंकिंग के लिए लाइसेंस पाकिस्तान कुवैत ताल्लुकात के लिए बहुत अहम है। सियासी ताल्लुकात को मुआशी ताउन में तब्दील करना अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रकमी इस्लामिक बैंकिंग को डिजिटल लाइसेंस देने की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को सरमायाकारी, तिजारत, मुआशी ताउन में तब्दील करना है। इक़्तिसादी शराकत दारी के लिए कुवैती क़यादत के साथ आगे बढ़ने के लिए पुरअज़्म है। किरदार, जुर्रत और काबिलियत पाक फौज के बुनियादी इक़दार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जदीद जंगी तकाज़ों से हमआहंगी के लिए कसीरुल अक़वामी मशक़ों की अहमियत पर जोर। नवी इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों को तहसीन पेश किया। कहा कसीरुल मुल्क की मशक़ें जदीद जंगी तकाज़ों से हमआहंगी में मदद देती हैं। ISPR के मुताबिक मशक़ में 19 दोस्त ममालिक की टीमों जबकि आर्मी और नेवी की 16 टीमों ने शिरकत की। फील्ड मार्शल ने टीमों की कारकर्दगी को सराहा। वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में पाकिस्तान एयरफोर्स की शिरकत। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 मल्टी रोल फाइटर जेट और सुपर मशाक तैयारा नुमाइश के लिए पेश। डिफेंस शो में पाकिस्तान एयरफोर्स की शिरकत मुल्की एरो स्पेस सलाहियतों और ऑपरेशनल महारत का मजहर। दिफाई ताउन, बरामदात और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का फरोग। पानी PTI से जेल में मुलाकात के लिए सलमान सफदर को इजाजत मिल गई। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का सलमान सफदर को अदालती कमीशन के तौर पर बानी से मुलाकात करवाने का हुक्म। अदालत के अटॉर्नी जनरल को मुलाकात के लिए सलमान सफदर की मुआवनत करने की भी हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के दोस्त के तौर पर सलमान सफदर अडयाला जा रही हैं। उम्मीद है उन्हें कोई मसला दरपेश नहीं होगा। सलमान सफदर अदालती कमीशन के तौर पर मुलाकात करके रिपोर्ट देंगे। नहीं, मैंने कब कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ? नहीं, मैंने ये कहा है कि आप लोग अगर मेरा टाइम नहीं देते तो मैं स्पीकर साहब से कहूंगा कि मुझे अलग सीट अलॉट करें। मुस्ताफ़ी होने की कोई बात नहीं की। मुझे अगर टाइम नहीं मिलता तो मैंने स्पीकर को अलग सीट अलॉट करने की बात की। जुनेद अकबर का अपनी लीक ऑडियो पर तबसरा। PTI रहनुमा ने ऑडियो में पार्टी क़यादत से नाराज़गी का इजहार किया था।
सख्त बातें भी की थीं। 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत। गैर हाजिरी पर अलीमा खान की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुलजिमा की गैर हाजिरी का कोई जवाज नहीं, ना इस्तिस्ना है। अदालत के रिमार्क्स। समाअत कल तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा तवील अरसे तक बदअमनी का शिकार रहा, अब मजीद तजर्बागाह नहीं बनने देंगे। सूबे के अवाम के हुकूक पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। सूबे के हुकूक के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का UET पेशावर के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, बंद कमरों में किए गए मुसल्लत शुदा फैसले मसाइल को जन्म देते हैं। तीरा मुतासरीन के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस करने पर बिला जवाज हंगामा खड़ा किया गया। IM रिपोर्ट में 5300 अरब रुपए की करप्शन की निशानदेही हुई, मगर किसी ने सवाल नहीं उठाया। पाकिस्तान में करप्शन कम होने लगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में इंकशाफ। करप्शन पर परसेप्शन इंडेक्स 2025 के मुताबिक पाकिस्तान का स्कोर 28 हो गया, 136वें पोजीशन हासिल की। रिपोर्ट में कहा गया कि सरकारी इदारों, अदलिया और कानून साज इदारों में करप्शन कम हुई। इंतजामी और अदालती शोबे में 5 पॉइंट्स की बेहतरी नोट की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एक रोज़ा सरकारी दौरे पर कोयटा आमद। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल ने सूबाई वज़रा के हमरा उनका पुरतफाक इस्तकबाल किया। मरियम नवाज गवर्नर हाउस पहुँच गईं। मरियम नवाज हालिया दहशतगर्द हमलों में शहीद और जख्मी होने वाले अफराद के खानदानों से मुलाकात और उनसे इजहार यकजहती करेंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से मुलाकात भी शेड्यूल। काबीना अरकान के साथ बलूचिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मशावरत भी होगी। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान के लिए गिरा कदर खिदमात को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज के जारी मंसूबों को काबिल तहसीन करार दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का लाहौर में बसंत के त्यौहार पर इजहार मुसरत। वज़ीर आला बलूचिस्तान की 31 जनवरी को शहीद पुलिस अफसरान, अहलकार और शहरी के घरों पर आमद। शहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत और यकजहती। सरियाब थाने को शहीद ASI महमूदुर रहमान के नाम से मंसूब करने का हुक्म। शहदा के बच्चों की तालीम के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। सरफराज बुगटी ने कहा, शहदा के अहल खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। लवाहिकीन को घर की तामीर के लिए 55 लाख रुपए फराहम करेंगे। इंडोनेशिया के वजीर सरमायाकारी की दफ्तर खारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार ने इंडोनेशियन वज़ीर का इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। इसहाक डार ने कहा, इंडोनेशिया पाकिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात पाए जाते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुफीद और सेर हासिल गुफ्तगू के लिए पुरुम्मीद है। गुल प्लाजा आतिश ज़दगी केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। जस्टिस आगा फैसल तहकीकात के लिए कायम इंक्वायरी कमीशन के सरबराह मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। इंक्वायरी कमीशन गुल प्लाजा की तामीराती मंजूरी और लीज की कानूनी हैसियत की तहकीकात करेगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, बिल्डिंग प्लान की खिलाफ वर्जी और एमरजेंसी अखराज के रास्तों में रुकावटों का जायजा लिया जाएगा। फायर सेफ्टी ऑडिट और आग बुझाने के इंतजामात में कोताहियों का तयन भी किया जाएगा। कमीशन 8 हफ्तों में रिपोर्ट मुकम्मल करेगा। रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन की हदूद में रात गए ट्रैफिक हादसा। डबल रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी में मेट्रो बस के पिलर से टकरा गई। हादसे में 2 नौजवान जहां भाग 2 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाते जाते सर्दी की वापसी। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी। मरी, नथिया गली और ठंडियानी में बर्फबारी। ठंडी हवाएं चलने लगीं। बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद दर्जे हरारत में वाज़ेह कमी। एबटाबाद और हरीपुर में
तेज हवाओं के साथ बरसात, कंदियानी और गिरदोनवा में नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कराची में समंदरी हवाएं बहाल, शहर में नमी का तनासुब बढ़ गया, हल्की खुनकी के साथ मौसम मरतूब।